बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। आपकी क्लास 9 की बुक का पेज नंबर 45 होगा। टाइटल हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। बेटे अगर हम कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बेटे अगर हम इंपॉर्टेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, ये टाइटल हमारे पास है, वो केमिस्ट्री में कोर जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस हमारे पास है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। तो हमारे ना बुक में कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई हमारे पास, उसमें डिफरेंट पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उसको असेंबल करके डेफिनेशन बनाई है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ये हमारे पास एलिमेंट्स का एक टेबल है, ऑब्टेन, जो हमारे पास तब आया जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज बाय अरेंजिंग देम से मुराद जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर, किस लिहाज से, इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। जब हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया, किस फॉर्म में, उनको हमने अरेंज किया ग्रुप्स की फॉर्म में, उनको हमने अरेंज किया पीरियड्स की फॉर्म में। तो तब हमारे पास जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर, जिस तरह एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एलिमेंट का पहले का एटॉमिक नंबर 1 है, सेकंड का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर एटॉमिक नंबर 3 है, फिर एटॉमिक नंबर 4 है, इस तरह जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर, तो जो हमारे पास टेबल आया उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब इसमें ना कुछ टर्म्स हमारे पास हैं। पहली टर्म हमारे पास एलिमेंट बड़े हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, आपकी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर जी। एलिमेंट बेसिकली इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर जी। अगली टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जी एटॉमिक नंबर क्या होता है। चैप्टर नंबर आपके पास 1 है, अगेन पेज नंबर 9 आपके पास है, वहां पर आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से मुराद ये है, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। If an atom have 1 proton in its nucleus, then the atomic number of that element is 1. If an element have 5 proton in its nucleus, then its atomic number is 5. So atomic number is basically the number of protons present in the nucleus of an atom. तो जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया, किस फॉर्म में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, ये बेटे आप लोगों के सामने ना आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें ना आपको दो तरह की अरेंजमेंट नजर आ रही है। एक आपको नजर आ रही है इस तरह की लाइन है, आपके सामने हाइड्रोजन है, स्टेट सामने हमारे पास हीलियम हमारे पास है। सेकंड रो में बेटे हम नंबरिंग हो रही 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने इस तरह से पढ़ना है कि ये 1 के सामने हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड के सामने लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, थर्ड के सामने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, बेटे फोर्थ के सामने हमारे पास ये एलिमेंट है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उसकी लाइनें हैं, हमारे पास कतारें हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास है, and they are read and they are studied from left to right। तो जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियड्स में और ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो जो टेबल हमारे पास बना उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अच्छा, ग्रुप्स किसको बोलते हैं जी, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच इज नोन एज पीरियड्स। अगर हम इस तरह बात करें, वी हैव वर्टिकल कॉलम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। पहला जो ग्रुप हमारे पास है, पहले जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में मैट्रिसेस में जी, कि मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन द सेम वे द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज groups and horizontal rows in the periodic table is known as periods। तो there are 18 groups, 1 2 3 4 5 up to 18। हम बेटा जी ग्रुप्स की नंबरिंग लेफ्ट से राइट करते हैं, लेकिन इनको हम स्टडी टॉप टू बॉटम करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना ग्रुप 1 को हम क्या स्टडी करेंगे, तो वो स्टडीड फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रांसियम। बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की, स्टडी कैसे करेंगे, फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम हमारे पास। सो दीज आर वर्टिकल कॉलम्स व्हिच इज नोन एज
ग्रुप्स एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच इज नोन एज पीरियड्स। तो ये जो हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स बनेंगे व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो जो अरेंजमेंट के रिजल्ट में टेबल बनेगा दैट टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। डेफिनेशन है, मजीद हम इसको फर्दर ग्रुप्स और पीरियड को डिटेल से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसने डिस्कवर किया? 1913 में एक साइंटिस्ट का नाम था एच मूजले। एच की फुल फॉर्म होती है हेनरी मूजले। इसने हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 46 पर जी। पहली हेडिंग हमारे पास है पीरियोडिक लॉ की, उसके नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है जी? तो ये डेफिनेशन, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और किसने डिस्कवर किया, ये आपको एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, ये आपको डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज क्यों किया। उसका कोई सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर वो वाहिद प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो एलिमेंट में रिपीट नहीं होती। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास ही कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास के मुकाबले में एटॉमिक नंबर इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? ऐसी चीज जो बुनियादी हो, नहीं जो एक चीज को दूसरी चीज से, एक सब्सटेंस को, एक मटेरियल को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करे। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो दो हमारे पास जो है वो ह्यूमंस लोगों का, दो इंसानों का ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है। ब्लड ग्रुप इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दो हमारे पास जो है वो इंसानों की हाइट सेम हो सकती है, तो हाइट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कभी भी दो इंसानों का हमारे पास सेम नहीं होता। आवाज आ रही है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम किसी भी दो लोगों में इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चौधरी क्या किया है तूने यार? चार रीजन हमारी बुक में मेंशन्ड है। पेज नंबर हमारे पास अगेन 46 पिंक बॉक्स बना हुआ है, उसमें 3 है, उसके ऊपर लाइन में हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, हमने मेंशन करनी है बेटा, जिसको पॉइंट अपने मुकम्मल दीवार बना दी है 1 2 3 4। ओके, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हमने इसको पूरे जो है वो सेंटेंस की फॉर्म लिखना। नंबर 1 कि हमारे पास एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसलिए है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। वी हैव हीलियम एटॉमिक नंबर 2, वी हैव लिथियम एटॉमिक नंबर 3, we have beryllium atomic number 4, we have boron atomic number 5, we have carbon atomic number 6, nitrogen atomic number 7, oxygen atomic number 8, chlorine atomic number 9, neon atomic number 10, sodium atomic number 11, magnesium atomic number 12, aluminum atomic number 13, silicon atomic number 14, phosphorus atomic number 15, sulfur atomic number 16, chlorine 17, आर्गन 18। और ये पहले 18 एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में, पेज नंबर 37 पे टेबल बना हुआ है। यहाँ हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको बेटा आप हमने दोबारा रिवाइज कर लेना है ताकि आपको दोबारा इनकी जो है वो लर्निंग हो जाए और दोबारा आपकी जहन में अगर कोई एलिमेंट वगैरह स्किप हो चुका है या एटॉमिक नंबर भूल चुके तो दोबारा जो है वो आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो हमने इनको याद करना। तो आपकी बुक ये टेबल जो आपके सामने बना हुआ है मेरे बेटे, ये आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर बना हुआ है। This table is mentioned on the page number 48 of your 9th class book. Please. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को। कोई भी एक फ्री होती तो आप किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं होता। यानी अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 नहीं होगा, बाकी सब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उससे डिफरेंट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इट इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, वी हैव हीलियम एटॉमिक नंबर 2। तो हाइड्रोजन और हीलियम को एटॉमिक नंबर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। We have lithium atomic number 3, we have beryllium atomic number 4। तो लिथियम और बेरिलियम एटॉमिक नंबर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो इट रेगुलरली इंक्रीज
बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट बी, कि एक एलिमेंट और दूसरे बड़े एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस है। बोरॉन बेरिलियम 4 बोरॉन 5 1 का डिफरेंस, बोरॉन 5 कार्बन 6 1 का डिफरेंस, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 1 का डिफरेंस है। So atomic number increases regularly by 1 from element to element B. थर्ड हमारे पास बेटे प्रॉपर्टीज की है कि क्यों इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी दो एलिमेंट एटॉमिक नंबर आया था। no two elements have same atomic number. And last one, it provides the basis for electronic configuration. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा हाउ कैसे हमारे पास होगा, हमारे पास कि क्यों हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर की बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इस बात की, इस पॉइंट की इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों हमारे पास है। तो बड़े बेसिकली होता ये है कि एटॉमिक नंबर, अगर हम बात करें एटम की, एटम इन न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने किसी भी बड़े एटम में प्रोटॉन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। मीन इफ एन एटम हैव 17, लेट्स से वी हैव एन एटम दैट इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर को हमने कहा था कि हम एलिमेंट्स की लेफ्ट लोअर साइड मेंशन करेंगे। एटॉमिक नंबर इज मेंशन ऑन द लेफ्ट लोअर साइड ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, सो इट हैज 17 प्रोटॉन्स, सो इट हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की मेरे बेटे बेस पर हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? बेसिकली बेटे ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 38 पर भी, चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 38 पर भी, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, के किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो एलिमेंट जो है किस तरह रिएक्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये शेयर करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। और इसी के जरिए मेरे बेटे हम लोग उस एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में भी जान सकते हैं। लेट्स से वी हैव एलिमेंट क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 मीन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 35 पर, 36 पर, 37 पर, कि हमने किस तरह शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम ब्रीफली उसको पढ़ लेते हैं कि क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके जी, अब एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 है और पेज नंबर हमारे पास क्या है जी 59। वो ये कहता है कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं तो हम कहते हैं उस एलिमेंट का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और वो एलिमेंट क्या होता है, वो एटम का स्टेबल होता है। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन 2 तरह से अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सकता है। नंबर 1, अगर इसके पास कोई एलिमेंट मेटल आ जाए, तो हमने पढ़ा हुआ है जी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन करती हैं लूज, तो वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगी वो क्लोरीन गेन कर लेगा। ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल आ जाए, तो नॉन मेटल जो है, क्लोरीन इज इटसेल्फ अ नॉन मेटल, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर नॉन मेटल से कंबाइन होगा तो क्लोरीन का इस नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। कितना इलेक्ट्रॉन जी 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो क्लोरीन हो रहा complete its octet in 2 way, complete its octet in 2 way. Number 1, by gaining electron from metal, by sharing electron with the non-metal material. इन दिस वे हमने ये देखा कि अगर हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता हो तो हम क्या कर सकेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बीच में ना हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उस एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कब गेन करेगा, कब लूज करेगा। और आज का इसलिए हमारे पास है एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल, जिसका नाम है टॉर्क। तो ये हमारे पास बेटा जी सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर है। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर के नाम से भी आपको शॉर्ट सुना सकता है। और व्हाट इज द व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दोनों तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ प्रीवियस ईयर, आपको याद करना है, नोट कर लेना है। अगली हम बात करते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर, वो तो एलिमेंट्स जिनकी हमने बेटे पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर जी, वो डिपेंड करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका बेटे हमारे पास वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी, उनको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी रिपीट करेंगे। पहले इसको हम समझते हैं, एक मिनट। हेलो हेलो जी बेटा जरा प्लीज देखिएगा। हेलो हेलो सर, रिकॉर्डिंग आप इसके निकाल काम करो जी। हेलो हेलो अभी बेटे हम लोग बात कर रहे थे कि द केमिकल प्रॉपर्टीज रिकॉर्डिंग क्या क्या उसे निकाल के उसने फिर रिकॉर्डिंग में सुनाई टोटल आवाज द केमिकल प्रॉपर्टीज आवाज आई नहीं रही, कल है ये अभी भी आवाज आई थी थोड़ी सी। बेस्ड अपॉन इसका चार्जर लगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे वो बताएगी कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। वो तमाम एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, उन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्यों जी? क्योंकि हमने अभी बात की कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल, वी हैव लिथियम atomic number 3, we have sodium atomic number 11, lithium atomic number 3, sodium atomic number 11 हमारे पास है। तो मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटे ये सारी चीजें करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब देख रहे हैं कि लिथियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक है, सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक है। हम एक और हम पोटेशियम में ले लेते हैं, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, N शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप में है। इन तीनों एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हमने पढ़ा था कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये रूल हमने पढ़ा था पेज नंबर 59 चैप्टर 4 में कि किस तरह कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल को स्टेबल कर सकता है। सो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इन तीनों एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हैं। इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हमारे पास है और चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो हम कह सकते हैं कि तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो हमने अभी देखा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम हैं उनकी बेटे, क्योंकि उनकी सबकी हमारे वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में सिमिलर है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हमारे पास है बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन valence shell electronic configuration. So all the elements of a group in the periodic table have similar valence shell electronic configuration, so they have similar chemical properties. हम देख लेते हैं जी ग्रुप 17 की तरफ से। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 17 के दो एलिमेंट्स लिए फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब इन दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, दोनों के हमारे पास केमिकली रिएक्शन करने का तरीका भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सो अगर हमने ये देखना है कि किन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी तो हमें देखना पड़ेगा हर एलिमेंट के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो बेटे हम एक चीज नोट करते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बेटे वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं। यानी जो प्रॉपर्टी फ्लोरीन की होंगी वही प्रॉपर्टीज क्लोरीन की होंगी, वही प्रॉपर्टीज ब्रोमीन की होंगी, बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल
these elements have similar valence electronic configuration. सो इन सब की बेटे हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होंगी, यानी जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं वही क्लोरीन में होगी, वही ब्रोमीन में होगी। इसलिए मेरे बेटे हम इस टेबल को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है जी, पीरियोडिक का मतलब ऐसी चीज जो रिपीट हो, जो बार बार दोहराई जाए। अगर मैं आपको याद कराऊं तो आप लोगों ने क्लास 9th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है मोशन का, हमने पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन, कि ऐसी मोशन जो हमारे पास जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द बार बार हो, टू एंड फ्रो मोशन जी, रिपीट हमारे पास हो। तो पीरियोडिक का मतलब उसके ऊपर हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है, किसी का रिपीट होना। तो यहां पर रिपीटेशन किसकी हो रही है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक और सिमिलर है। जैसे हमने एग्जांपल ली ग्रुप नंबर 17 के 2 एलिमेंट्स की और ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट्स की। इसलिए एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, यानी जो प्रॉपर्टी फ्लोरीन की है वही प्रॉपर्टीज क्लोरीन की है, वही ब्रोमीन की, वही आयोडीन की। जो प्रॉपर्टीज लिथियम में है वही सोडियम में, वही पोटेशियम में। इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हुई कि हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया। तो बेटे हमारे पास जो मूसले है ये पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट करता है। इस पीरियोडिक लॉ को हम 3 नाम दे सकते हैं, सिंपल पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मूसले पीरियोडिक लॉ। कि मूसले ने इसको डेवलप किया था, डिजाइन किया था, प्रेजेंट किया था। क्या क्या बोलते हैं जी, प्रॉपर्टीज, कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट की जो खुसूसियात हैं, जो बिहेवियर है, बिहेवियर से मुराद इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी या गेन करने की एबिलिटी, ये किससे रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, शेयर करेंगे, लूज करेंगे, सारे बिहेव प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग कि किसी भी एलिमेंट्स की जो जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मीन रिपीट होना, फंक्शन का मतलब क्या होता है, 2 लोग इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में जो बार बार रिपीटिशन आ रही है, यानी पहले एलिमेंट की तरह दूसरे एलिमेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये क्यों आ रहा है, इट इज ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। के जब हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करते हैं तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में बार बार चेंज आ रही है, यानी सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है बार बार हमारे पास। तो चेंज से मुराद कि जो एलिमेंट हमारे प्रॉपर्टीज ऊपर वाले एलिमेंट के ग्रुप में लिथियम की वही सोडियम की है, वही पोटेशियम की है, जो फ्लोरीन की है वही क्लोरीन की है, वही ब्रोमीन की है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, मैं कह रहा हूं मेरी किस्मत खराब है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं आर पीरियोडिक फंक्शन। उन प्रॉपर्टीज में बार बार रिपीटिशन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने उनको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया है। बड़े ये हमारे पास आज का टॉपिक है, इसमें ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ग्रुप्स क्या होते हैं और बेटे पीरियड्स क्या होते हैं। इस वाले लेक्चर को आप डिटेल से सुने, थॉरली सुने, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।